अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कार्टिलेज के बारे में है। हमने पढ़ा था तीन तरह के कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। कुछ फ्लूइडी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, मसलन ब्लड। इसी तरह बोन एंड कार्टिलेज आपके रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन अगर ये ब्लड के मुकाबले में रिजिड है, लेकिन अगर बोन और कार्टिलेज के मुकाबले में फैसला किया जाए तो बोन ज्यादा रिजिड है, जबकि कार्टिलेज लेस रिजिड है, या हम कहेंगे थोड़ा सा सॉफ्ट है एज कम्पेयर टू बोन। अच्छा, कार्टिलेज की स्टडी को हम कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। वैसे आप फेडरल की बुक को फॉलो कीजिएगा। फेडरल की बुक के मुताबिक बोन एंड कार्टिलेज की स्टडी को ही क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। अच्छा, कार्टिलेज की अगर मैं बात करूं तो कार्टिलेज कुछ सेल से बना होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है। अच्छा, कार्टिलेज के कुछ स्ट्रक्चर को देखिए। कार्टिलेज टिश्यू है और हर टिश्यू मुख्तलिफ सेल्स के मजमुए से बना। मुख्तलिफ सेल्स से मुराद मेरा ज्यादा सारे सेल्स के मजमुए से बना हुआ, यानी कि मैं ये कहूंगा कार्टिलेज एक ऐसा टिश्यू है, एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाएंगे और कॉन्ड्रोसाइट्स की अच्छी खासी मिकदार पाई जाएगी, क्योंकि व्हेन आपके जो टिश्यूज तभी बनते हैं ना जब सेल्स कंबाइन होते हैं। इसी तरह कॉन्ड्रोसाइट्स को कंबाइन होना पड़ेगा कार्टिलेज जैसे कनेक्टिव टिश्यू को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बनाने के लिए। तो फर्स्ट कर लें, जो ब्लू ब्लू है, ये ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ये वाले ये सारे क्या है जी? फर्स्ट कर लें कार्टिलेज के सेल्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। इन सेल्स की एक इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने एक बाउंड्री बनाई हुई है जिसको हम क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम। जिस लेयर को हम क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम। बेसिकली होता है कि द सेल्स ऑफ द कार्टिलेज आर कवर्ड बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर। क्योंकि हमने पढ़ा था कि बेसिकली पढ़ा तो नहीं अभी तक। अच्छा, जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स के इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने एक लेयर बनाई होती है जिसको हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। बेसिकली पेरिकॉन्ड्रियम एक लेयर है जो कॉन्ड्रोसाइट्स के इर्द गिर्द होती है। मैं कह सकता हूं कॉन्ड्रोसाइट्स आर कवर्ड बाय डेंस लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है। अच्छा, होता क्या है, ये सेल्स हैं, ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, ये कुछ फ्लूइड सिक्रीट करेंगे। वो फ्लूइड बेसिकली रिच इन प्रोटीन होगा, उसमें कोलेजन हो सकती है, उसमें इलास्टिक प्रोटीन हो सकती है, इलास्टिन हो सकती है। तो ये समझ लीजिए जो ब्लू ब्लू ये जो ब्लैक सी है ना, फर्ज कर लें ये क्या है? वही प्रोटीन है जो सेल्स ने सिक्रीट की है। और इसी सिक्रीशन को हम कंबाइन या कलेक्टिवली क्या कहेंगे? मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स, या सॉरी यहाँ पे मैं कहूंगा कार्टिलेज का मैट्रिक्स। यानी कि मैं ये कहूंगा कि कार्टिलेज के सेल जो कि कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, वो जो सिक्रीशन सिक्रीट करेंगे, दे कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, कार्टिलेज का मैट्रिक्स। ठीक है। जो मैट्रिक्स होता है ना, ये कंबाइन एक सीमेंट की तरह काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है ना। इसमें प्रोटीन्स होंगी, कोलेजन फाइबर्स होंगे, इलास्टिक फाइबर्स होंगे। ठीक है, ये सारे क्या हो? प्रोटीन होंगे। इस मैट्रिक्स की कंसिस्टेंसी जेल लाइक होती है, जेल की तरह होती है। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, जाहिर सी बात है किसी कैविटी में प्लेस होंगे। देखें, हमारे अंदर स्टमक है, हमारे अंदर किडनी है, हमारे अंदर ब्रेन है। क्यों है? कैसे है? क्योंकि उसकी जगह थी तो है ना। यानी जब ब्रेन नहीं था हमारे सर में तो उससे पहले ब्रेन के लिए कैविटी थी। जब हमारी किडनी नहीं थी हमारी बॉडी में तो उससे पहले क्या प्रोड्यूस हुई? कैविटी प्रोड्यूस हुई। या मैं फर्ज कर लें, अगर मैं किसी बंदे का ऑपरेशन करके उसका दिमाग निकाल दूं उसके सर से, तो उसके दिमाग में एक कैविटी हो जाएगी। और एक कैविटी कुदरत ने प्रोवाइड की थी दिमाग के लिए। यानी पता ही चल रहा है हर चीज को सेटलमेंट के लिए, हर चीज की सेटलमेंट के लिए कुछ कैविटीज चाहिए होती हैं कि वो वहां पर आके रह सके। इसी तरह कॉन्ड्रोसाइट्स के लिए भी कुछ कैविटीज होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? लैक्यूना। ठीक है, कैविटीज इन विच द कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्लेस्ड, उनको हम कहते हैं लैक्यूना। टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो टाइप क्या है? टाइप्स क्या है? नंबर 1 इज हाइलिन कार्टिलेज। देखिए, हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है जी? मोस्ट अबंडेंट है ऑन अर्थ। इसके अलावा ये क्या होता है? प्रेजेंट इन मूवेबल जॉइंट्स। और इसके अलावा ये लॉन्ग बोन्स के एंड में, जैसे फीमर वगैरह होगी उनके दरमियान, उनके वहां होता है। ग्रोइंग बोन्स में हाइलिन कार्टिलेज वगैरह पाया जाता है। इसी तरह ट्रकिया में आपका कार्टिलेज है, नोज में कार्टिलेज है। इसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज की अगर मैं बात करूं तो फ्रेमवर्क जो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर रखता है हाइलिन कार्टिलेज की तरह, वो क्या है? इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज आपकी एपिग्लॉटिस में पाया जाएगा, ईयर पिन्ना में पाया जाएगा। इसके अलावा इट हैज इलास्टिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। ये क्या होते हैं? देखिए, इलास्टिक फाइबर्स ऐसी प्रोटीन्स, ऐसी फाइबरस प्रोटीन है जिसका काम लचक प्रोवाइड करना है और एक स्प्रिंग लाइक प्रोटीन होती है। अभी इसका आगे चल के हम देखेंगे। तो ये जो इलास्टिक प्रोटीन होती है ये इलास्टिक कार्टिलेज में पाई जाती है। यानी कि मैं ये कहूंगा कि इलास्टिक कार्टिलेज के जो कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे वो कॉन्ड्रोसाइट्स ऐसे मैट्रिक्स में पड़े होंगे
जिनमें कौन सी प्रोटीन ज्यादा पाई जाएगी, इलास्टिक फाइबरस प्रोटीन पाई जाएगी जो उन सेल्स को इलास्टिक जो उस कार्टिलेज को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करे। इसके अलावा फाइबरस कार्टिलेज की बात कर लेते हैं तो फाइबरस कार्टिलेज ऐसा कार्टिलेज है, बेसिकली फाइबरस कार्टिलेज फाइबर्स लॉन्ग फाइबर से बना होता है। किसके लॉन्ग फाइबर से बना होता है? ये एक ऐसा कार्टिलेज है जो कोलेजनस फाइबर से बना होता है, यानी कोलेजन के फाइबर्स, कोलेजन जैसी प्रोटीन इन फाइबर्स में पाई जाती है और लॉन्ग ग्रो होती है, मतलब काफी ज्यादा प्रोटीन होती है। और इसके अलावा ये जो फाइबरस कार्टिलेज है इनको हम फिब्रो कार्टिलेज भी कहते हैं। बेसिकली ये ज्यादातर जो प्रेजेंट होते हैं ना, ये आपके वर्टिब्रास के दरमियान होते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बताया होता है, एनुलस फाइब्रोसिस। और हमें पता है कि फिब्रो कार्टिलेज बेसिकली ये फिब्रो कार्टिलेज आपके वर्टिब्रास के दरमियान पाया जाता है और वर्टिब्रास में बेसिकली वर्टिब्रास के दरमियान फिब्रो कार्टिलेज एक फाइब्रस कैप्सूल बना देता है जिसको हम कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस व्हिच इज फिल्ड विद द फ्लूइड जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पसिस, ठीक है। तो यहां तक आपका कार्टिलेज का टॉपिक खत्म हो जाता है। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।